हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हल कीजिए। एक घटाव एक्स स्क्वायर डी वाई बटा डी एक्स जोड़ एक्स वाई बराबर ए एक्स। बच्चों, प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी जिसके तहत हम अपने प्रश्न को हल करें? मुख्य अवधारणा यानी मुख्य अवधारणा के तहत हम लोग देखें कि ये प्रश्न किससे संबंधित है। तो ये रैखिक अवकल समीकरण से संबंधित है। रैखिक अवकल समीकरण क्या है? इसका प्रारूप है डी वाई बटा डी एक्स जोड़ पी वाई बराबर क्यू। इसमें पी तथा क्यू दोनों ही एक्स के फलन है, या इसे अचर बोलते या अचर के रूप में हो। इसके लिए सबसे पहले हम आई एफ निकालते, जिसे बच्चों हम लोग समाकलन गुणांक कहते। समाकलन गुणांक जो ई का घात पी डी एक्स के समाकलन के रूप में होता है, तथा हल हेतु y गुने आई एफ बराबर समाकलन q गुने आई एफ डी एक्स प्लस सी के रूप में हम इसका हल निकालते हैं। तो अब इस आधार पर जो हमारा दिया गया प्रश्न है वो कुछ इस तरह से है। दिया गया प्रश्न यह है। एक घटाव एक्स स्क्वायर डी वाई बटा डी एक्स जोड़ एक्स वाई बराबर ए एक्स। तो बच्चों, डी वाई बटा डी एक्स के साथ हमारे कोई भी गुणांक नहीं होना चाहिए। तो डी वाई बटा डी एक्स जोड़ एक्स बटा एक घटाव एक्स स्क्वायर गुने वाई बराबर ए एक्स बटा एक घटाव एक्स स्क्वायर। यानी एक घटाव एक्स स्क्वायर से हम लोगों ने दोनों साइड भाग दे दिया। अब y का जो गुणांक होता है उसे हम लोग p कहते हैं, यानी p का मान हो गया x बटा एक घटाव एक्स स्क्वायर, तथा q का मान आ गया ए एक्स बटा एक घटाव एक्स स्क्वायर। तो बच्चों, हम लोग यहाँ से आई एफ निकाल लेते। जो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा, ई का घात p dx का समाकलन p के रूप में हमारे पास है x बटा एक घटाव एक्स स्क्वायर dx। इसमें दो से ऊपर नीचे गुना कर दें बच्चों, तो और t बराबर एक घटाव एक्स स्क्वायर मान लें, तो t को x के सापेक्ष अगर हम लोग अवकलन करें तो ऋण 2x dx। तो ये हो गया बच्चों e का घात एक बटा दो समाकलन 2x dx ऋण dt बटा t। ये आ गया बच्चों e का घात एक बटा दो ऋण log t, यानी e का घात log t का घात ऋण एक बटा दो, यानी ये आ गया t का घात ऋण एक बटा दो, यानी एक बटा t का वर्गमूल, और t है एक बटा एक घटाव एक्स स्क्वायर, जो हमारा आई एफ आएगा। अब हल हेतु जो हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा, y गुने आई एफ बराबर q गुने आई एफ डी एक्स प्लस सी है। y आई एफ के रूप में एक बटा एक घटाव एक्स स्क्वायर का वर्गमूल, q के रूप में है ए एक्स बटा एक घटाव एक्स स्क्वायर, ये q हो गया बच्चों, और आई एफ के रूप में एक बटा एक घटाव एक्स स्क्वायर का वर्गमूल dx, तथा इसे ही हम लोग लिख सकते हैं y बटा
एक घटाओ एक्स स्क्वायर का वर्गमूल बराबर ए बाहर निकाल लिया, और ये हो गया एक्स डी एक्स बटा एक घटाओ एक्स स्क्वायर का घात 3/2। अब बच्चों एक घटाओ एक्स स्क्वायर को हम लोग कुछ मान लेते हैं। लेट माना जेड बराबर एक घटाओ एक्स का वर्ग, जेड को एक्स के सापेक्ष अवकलन किया तो ऋण 2x dx, तो x dx का मान हमें पता चल गया बच्चों माइनस dz/2। तो अब आ गया हमारे पास कौन सा रूप, तो ये देखें एक घटाओ एक्स स्क्वायर बराबर ए, एक्स dx का मान बच्चों ऋण dz/2, तो 2 को बाहर निकाल दिया बटा जेड का घात 3/2, अर्थात y बटा एक घटाओ एक्स स्क्वायर का वर्ग ऋण a/2 तथा जेड का घात ऋण 3/2 dz, जिसका मान जेड का घात ऋण 3/2 जोड़ 1 बटा ऋण 3/2 जोड़ 1 जोड़ सी, यानी ये आ गया y बटा एक घटाओ एक्स स्क्वायर का वर्ग बराबर ऋण a/2, और ये हो गया बच्चों ऋण 1/2, तो ऊपर गया तो ऋण 2 तथा जेड का घात ऋण 1/2 जोड़ सी, 2 से 2 खत्म, ऋण ऋण धन यानी y बटा एक घटाओ एक्स स्क्वायर का वर्ग मूल बराबर a बटा जेड माना था हम लोगों ने एक घटाओ एक्स स्क्वायर का वर्गमूल जोड़ सी एक घटाओ एक्स स्क्वायर को खत्म कर दे बच्चों, यानी दोनों साइड एक घटाओ एक्स स्क्वायर से गुना कर दे, तो y बराबर a जोड़ सी और एक घटाओ एक्स स्क्वायर का वर्गमूल, जो हमारे इस दिए हुए प्रश्न का अभिष्ट उत्तर होगा। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर बच्चों हम लोगों ने अपने प्रश्न को हल किया, जिसका उत्तर y बराबर a जोड़ सी वर्गमूल एक घटाओ एक्स स्क्वायर। आशा करते हैं आपको ये उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।